बरखुरदार, एक रेस मेरे साथ भी हो जाए आज। आपके साथ? Why not? वैसे अगर तुम्हें हमारे साथ कंपटीशन करने में डर लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। नाना, अगर ये आपका कोई लेटेस्ट स्मार्ट प्लान है और आपको लगता है इसे करके आप मुझसे कुछ ऐसा करवाएंगे जो मैं नहीं करना चाहता हूं, just forget it. आई नो आदि, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बात भी सुनो ध्यान से। जो फैसले आधी अधूरी जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में या फिर माहौल के बहाव में बहकर किए जाते हैं ना, वो अक्सर गलत साबित होते हैं। आदि, आई नो यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसी गलतियां अक्सर इंटेलिजेंट लोग ही किया करते हैं। अब कुल मिलाकर मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो कि पंखुड़ी। नाना प्लीज। मैंने कहा था ना, इन पर ये रंग ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैंने देखा है कि परंपरागत चीजों पर आधुनिक रंग आजकल लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। क्यों पंखुड़ी? देखा, इसका भी यही ख्याल है। और किसी चीज के लिए अगर दो पीढ़ियों का एक ही विचार हो तो मतलब वो हिट है। सबसे बड़ा हिट ये है बाबूजी कि आप इस काम में इतना ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। किसी खुश फहमी में मत रहना बरखुरदार, मैं सिर्फ इस काम में दिलचस्पी ले रहा हूं। अपने कारीगरों से कह देना कि मैं लॉट का एक एक पीस खुद चेक करने के बाद मुंबई भेजूंगा। मैं नहीं चाहता कि दीवान ग्रुप को हमारी तरफ से इतनी सी भी शिकायत हो। सुनिए, वो भैया आए हैं। लेकिन कल वो जिस तरह से नाराज होकर गए थे, मुझे नहीं लगा था कि वो दोबारा वापस आएंगे। जाओ मिल लो उससे, आखिर है तो पंखुड़ी का मामा ना, लेकिन मेरे से दूर रखना। उन भले लोगों के साथ उसने जो कुछ किया है, उसके लिए शायद मैं कभी उसे माफ ना कर सकूं। आपकी राय की जरूरत पड़ेगी तो पूछेंगे ना, जरूर पूछेंगे। अच्छा, तो ये बात है। वाह बहना वाह, अच्छी बात है। एक बात बताइए, वो जब आपको अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलने के लिए पूंजी की जरूरत थी और आप उन सूदखोरों और बैंकों के चक्कर लगा रहे थे पैसों के लिए, और कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, उस वक्त किसने आपको पैसों का इंतजाम करके दिया था? मैंने। तब तो आपने मुझसे नहीं कहा था कि भाई साहब आप दखलंदाजी मत कीजिए। दूसरी बात, ये आप जो अलग अलग शहरों में जाकर अपनी हस्तकला की प्रदर्शनियां करते हैं, उसकी परमिशन कौन दिलाता है आपको डीएम साहब से? मैं। और वो स्टॉल लगवाने के लिए पैसे का इंतजाम कौन करवाता है? मैं ही ना। तब भी आप नहीं बोलते कि भाई साहब दखलंदाजी मत करिए। और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि गोवर्धन बाबू हमारे मामले में दखलंदाजी मत करिए। कहना पड़ रहा है भाई साहब, कहना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि ये बिजनेस, ये कारोबार आप ही की मदद की वजह से आज बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये मामला कारोबार या बिजनेस का नहीं है, ये मामला हमारे घर का है। तेरा मूड कितना भी खराब होता था ना, मुझे देखते ही तेरे चेहरे पे एक मुस्कान छा जाती थी। क्या? और तू मेरी हर बात मानता था। हाँ, सिग्नल सिग्नल, चल चल चल। अगर आपके मन में इस रिश्ते को लेकर कोई भी डाउट या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो आप ये रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार वालों के बारे में ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। चले जाइए यहाँ से।
नहीं जहाँ सच को साबित करना पड़ता है, सर्टिफिकेट दिखा।